हे गाइस, वेलकम टू नाइटा क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो जब स्टार्टिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उस टाइम में जो पेंटिंग थी वो इतनी फ्लरिश नहीं थी। तो वहां पे क्या होता था, जो रॉक होते थे वहां पे वो लोग इस तरीके की पेंटिंग करते थे। ठीक है, एंड रॉक आर्ट भी दो तरह के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा पेट्रोग्राफ, और एक होता है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्राफ जो होता है वो रॉक के ऊपर पेंटिंग होती है। ठीक है, एंड पेट्रोग्लिफ जो होता है वो रॉक को इनग्रेव करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि रॉक है उसको यहाँ पे ठोक ठोक के काट काट के वहां पे पेंट बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं पेट्रोग्लिफ। ठीक है, यहीं पे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्लीस्ट एविडेंस देखा जाए अगर पेंटिंग का तो वो हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही पता चलता है। यहीं पे फर्स्ट डिस्कवरी देखा जाए जिन्होंने किया था उनका नाम था आर्कीबोल्ड कार्ले। ठीक है, जो कि अराउंड 1860, 1867, 1868 में उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरियां की थी। ठीक है, एक है लखुदिया। लखुदिया जो था वो ऐसी जगह है वहां पे 1 लाख से ज्यादा पेंटिंग मिली है, इसलिए इस जगह को लखुदियार कहा गया है। ठीक है, एंड ये है कहाँ पे, तो ये अल्मोड़ा के पास है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लखुद्वार यानी यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा हमें पेंटिंग बरामद हुई है। यहीं पे भीमबेटका जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये खोजा गया था बाय वी.एस. वाकारन। ठीक है, यहीं पे भीमबेटका की बात, खास बात ये है कि इन यहाँ पे जो पेंटिंग हमें मिली है वो बहुत ही डिफरेंट कलर भी यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, जैसे रेड, येलो, ऐसी चीजें। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे केव ऐसे होते हैं जहाँ पे एक केव में सिर्फ एक ही कलर का पेंटिंग दिख रहा है, चाहे वो रेड से ही बना हुआ है सारी चीजें। जैसे दूसरा केव है तो वहां पे सिर्फ येलो से बना हुआ है, लेकिन भीमबेटका एक ऐसी पेंटिंग हमें नजर आई जहाँ पे डिफरेंट कलर भी हमें मिले। ठीक है, एंड यहीं पे अगर बात करें मुरहाना पहाड़ की तो ये हमारे यूपी में पड़ता है, एंड यहाँ पे भी हमें देखने को मिला क्या, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग। ठीक है, रॉक पेंटिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ, वो है कुप्पागलू, ये कर्नाटका में पड़ता है। यहीं पे हम बात करें, वी हैव पेंटिंग रिलेटेड टू 7 हिस्टोरिकल पीरियड, 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग, साइन एंड सीन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ हो गया, कम्युनिटी डांसिंग हो गया, हंटिंग एनिमल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हमें पेंटिंग्स बरामद हुई है। 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग है 7 हिस्टोरिकल पीरियड में हमने देखा। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस तरीके से फ्लरिश हुआ सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक में हमें देखने को मिला है रॉक के ऊपर पेंटिंग, यानी केव रॉक पेंटिंग हमें प्री हिस्टोरिक में देखने को मिला। जब प्रो आया तो पेंटिंग हमें पोर्ट्री में भी देखने को मिला। ठीक है, जो मटके वगैरह होते थे इसमें भी पेंटिंग स्टार्ट हो गई। गुप्ता पीरियड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे हमें लिटरेचर पेंटिंग देखने को मिला। लिटरेचर इन द सेंस जितनी भी बुक लिखी थी उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है मुद्र राक्षिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है विशाखा दत्ता के द्वारा। एंड यहीं पे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, यहाँ पे भी हमें लिटरेचर पेंटिंग देखने को मिला। काम सूत्रा जो कि लिखी गई है बाय वत्सयानन, वत्सयायान। ठीक है, एंड यहीं पे अगर मैं बात करूं, यशोधरा कम्युनिटी रेफर्स 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, जिन्हें ये कहते हैं सारडंगे। ठीक है, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग सारडंगे क्या क्या थे, रूप भेद, प्रणाम, भाव, वर्णिका, सदरियक एंड लवन्या। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके 6 लिम्स थे। एंड यहीं पे अगर बात करूं, यहाँ पे लिम्स है बी। एंड यहीं पे बात करूं, गुप्ता पीरियड के बाद आया एंशियंट इंडिया, एंड एंशियंट इंडिया में हमें मुराल ट्रेडिशंस यानी मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके से मुराल पेंटिंग, हमें बाग पेंटिंग देखने को मिला। यहीं पे इलोरा पेंटिंग आ जाता है मुराल पेंटिंग में। मुराल का मतलब भी पढ़ेंगे, मुराल का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट सरफेस पे कोई पेंट करता है। ठीक है, एंड मेडिवल आते आते टाइम मिनिएचर ट्रेडिशन यानी मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिले, बहुत ही छोटे से एरिया में इतनी ब्यूटीफुल ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा फ्लरिश हुआ हमारा पेंटिंग का सेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मुराल पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। मुराल पेंटिंग जो कि मैंने अभी ऊपर बताया कि ये एक परमानेंट सरफेस के ऊपर किया जाता है, जैसे कि वॉल हो गया, सीलिंग हो गई। ठीक है, पेंटिंग अप्लाई हो परमानेंट सरफेस। यहीं पे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अजंता केव, अजंता केव में इतनी प्यारी सी ये मुराल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे ये नेक्स्ट बुद्धिस्ट पेंटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अजंता केव जो था बहुत ही ओल्डेस्ट है, एंड ये है कहाँ पे, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नोन जनरली फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग, जो कि ये पेंटिंग आपको देखने को मिल रही होगी, इतनी फ्लरिश, इतनी ब्यूटीफुल उस टाइम पे बनाई गई थी। एंड यहीं पे देखा जाए अजंता केव है, ये सतवाहना एंड वाकाटका के पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो अजंता केव है यहाँ पे 29 केव मिले हैं, एंड नंबर अगर देखा जाए तो 9, 10
1213 जो है वो बहुत पहले बन गए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा स्टाइल किया गया था, टेम्परा स्टाइल पेंटिंग देखने को मिलेगा। एंड 4 चेतिया के भी हमें यहाँ पे बरामद हुए। एंड यहाँ पे हमें जताका स्टोरीज में मिलेगा। एंड यहीं पे हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, इस पेंटिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाघ पेंटिंग की। बाघ पेंटिंग जो कि हमारा मध्य प्रदेश ग्वालियर में था। यहाँ पे केव नंबर 4 को कहा जाता है रंग महल, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले रंग महल कहाँ पे है, तो बाघ पेंटिंग के अंडर आता है ये, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा सतनावसल पेंटिंग जो कि तमिलनाडु में है। ये सिमिलर है बाघ एंड अजंता की पेंटिंग के जैसा, ठीक है। एंड ये पल्लवा पीरियड की बात हो रही है, रिलेटेड टू जैन, यानी यहाँ पे ज्यादातर जो पेंटिंग है रिलेटेड टू जैनिज्म की है, ठीक है। इलोरा पेंटिंग आपने देखा होगा माउंटेनिंग किस तरीके से इतने अच्छे से उस टाइम में कट करके ये बनाया गया है, कैलाश टेम्पल, ठीक है। एंड ये महाराष्ट्र में है, रिलेटेड टू ब्राह्मण बुद्धिस्ट जैनिस्ट। पेंटिंग रिलेटेड टू रामायण एंड महाभारत भी यहाँ पे फाउंड हुए हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल अप्सराएं बनाई गई है एकदम ब्यूटीफुल पोजेज में, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी मुराल पेंटिंग की। एंड यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चालुक्य और बदामी एंड बदामी। यहाँ पे हमें शिव एंड पार्वती जी की पेंटिंग बरामद हुई। यहीं पे रावण छाया कहाँ पे है, तो रावण छाया हमारा ओडिशा में है। एंड ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। एंड यहीं पे लिपाक्षी जो कि हमारा विजयनगर से रिलेटेड है, ये लास्ट सीरीज ऑफ वॉल पेंटिंग है। इसके बाद ये डिक्लाइन किया एंड मिनिएचर स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड मिनिएचर की बात करें तो स्मॉल स्केल में इतना अच्छा बनाते हैं ये, मतलब फ्लावर, पत्ते, थीम, सारी चीजें बन जाती है, ठीक है। मिलियन पेरिएबल मटेरियल्स देखा जाए। एंड यहीं पे बात करें एग्जांपल्स की, जैसे कि पाला पेंटिंग है जो कि सबसे पुराना है, एंड ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है। पाम लीफ या फिर पेपर के ऊपर ये पेंटिंग, या फिर पेंटिंग के साथ साथ ये क्या करते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट थीम देखा गया पाला पेंटिंग। दूसरा बात करें तो ये आ जाता है हमारा अपभ्रंश पेंटिंग, ठीक है। यहाँ गुजरात में है। एंड यहीं पे हमें विश्नवा पेंटिंग देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ज्यादातर यहाँ पे होगा वैष्णव, ठीक है। वैष्णव पेंटिंग देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी जैनिब्स भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 15 टू 16 सेंचुरी में हमें पेंटिंग देखने को मिलेगा, वो है पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। पर्शियन इन्फ्लुएंस जब हमारे ये जो मुगल किंग्स थे, इससे पहले वाली चीज, ठीक है। तो नीमद नामा स्टाइल है मलवा में होती थी। एंड चौरा पंचशिका स्टाइल ये राजस्थान में होती थी, ठीक है। अगर मुगल पेंटिंग की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुगल पेंटिंग में इतनी सारी चीजें हुई, इतनी सारी मिनिएचर चीजें हुई है, चाहे वो ताजमहल की पिलर्स हो, दीवारें हो, या फिर वो हुमायूं टॉम ही क्यों ना हो, ठीक है। इतनी अच्छे से वो बारीक, चाहे वो अपर की सीलिंग हो, इतनी अच्छी बनाई गई है। तो ये कोर्ट पेंटिंग देखा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है मुगल पेंटिंग के बारे में, हमें बुक्स में भी पता चलता है। एंड यहीं पे देखा जाए मुगल पेंटिंग जो है वो इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल में बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे किस तरीके से मुगल पेंटिंग की ग्रोथ हुई। तो हमने देखा जब हुमायूं एंड बाबर आते हैं, ठीक है, तो अपने साथ एक पर्शियन आर्टिस्ट को भी लाते हैं। तो हुमायूं कमीशन करते हैं मीर सैयद अली को और इसके साथ साथ अब्दुल सहमद को, ठीक है। एंड ताकि वो इलोस्ट्रेट करे कुछ बुक उनके लिए, ओके। तो अगर पूछ लिया जाए कि बाबर एंड हुमायूं यानी हुमायूं किस किस को लाए थे, तो हुमायूं मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद जी को लाए थे, ताकि वो इलोस्ट्रेट करके कुछ बुक उनकी रेफर कर सके। यही पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकबर की। तो अकबर ने स्टैब्लिश किया था नेशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड इन्होंने जो ये नेशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टैब्लिश किया था, यहाँ पे कुछ 1 लाख आर्टिस्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने सेपरेट इनका एक डिपार्टमेंट भी बना दिया था, जिसे ये कहते थे तस्वीर खाना। एग्जामिनर पूछ रहे तस्वीर खाना किसने बनाया था, तो वो अकबर ने बनाया था। यही पे बात करें अब्दुल फजल मेंशन 17 पॉपुलर आर्टिस्ट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस भी था अकबर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम पे देखा जाए तो रियल पेंटिंग देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें देखने को मिला है, चाहे वो अक्कर रिजा हो, या फिर मंसूर हो। एंड मंसूर इज इम्पोर्टेंट। एंड चाहे वो मनोहर हो, एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है। शाहजहां के टाइम पे भी बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिली। यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज है कि यहाँ पे गोल्डन वर्क हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पे पेंसिल पेंटिंग होती थी, एंड ब्राइट कलर जो गोल्डन वर्क इनके यहीं पे यूज हुआ था, ठीक है। औरंगजेब की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है पेंटिंग का, ठीक है। ये भी बात करें नेक्स्ट डिक्लाइन हुआ पेंटिंग का, ठीक है, मुगल साम्राज्य में। एंड यहीं पे देखा जाए डेवलपमेंट क्या हुआ इसके बाद। तो देखा जाए तो डेक्कानी पेंटिंग जो था वो थोड़ा डेकोरेटिव था। यहाँ पे गोल्ड का यूज करते थे, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो गोलकुंडा जो कि हैदराबाद में, ठीक है। और ये इस साल न्यूज में भी था, इसलिए ये याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं राजपूत पेंटिंग। दिस पेंटिंग डेवलप बिफोर मुगल, जैसे कि किशनगढ़ जो है ये हमारा बेस्ट एरिया है पेंटिंग के लिए। एंड यहीं पर अगर राजपूत पेंटिंग की बात हो गई तो बनी ढनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवरऑल
ऑल राजपूत पेंटिंग इज नोन फॉर कृष्ण राधा थीम। तो राजपूत से रिलेटेड देखा जाए तो ज्यादातर कृष्ण राधा थीम होता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पहाड़ी पेंटिंग की। तो पहाड़ी पेंटिंग जहाँ पे दो स्कूल की बात हुई है वो है कांगड़ा पेंटिंग एंड बसोली पेंटिंग, एंड दोनों का थीम हमारा था कृष्णा, ठीक है। एंड ये दो स्कूल के नाम है। एंड पहाड़ पेंटिंग में कहा जाता था लव या फिर इमोशन बेस्ड होते थे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो ठंका पेंटिंग लद्दाख में है, तांजोर पेंटिंग ग्लास के ऊपर है, एंड पिच वाइज पेंटिंग क्लॉथ में किया जाता है, जयपुर में ये बहुत फेमस है। यहीं पे मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग की बात कर ले जहाँ पे वुमेन आर्टिस्ट होती है, ठीक है। एंड ये गॉड राम वॉज मैरिड टू सीता, इनका ये थीम होता है, ठीक है। एंड ये जो मधुबनी पेंटिंग होता है ये वॉल के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंजूसा पेंटिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। इसे दूसरा नाम बोलो तो अंगिरा आर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बिहार में पॉपुलर है। ये बस एक सिंपल सा बॉक्स होता है एंड उसके अंदर स्नेक होते हैं, ठीक है, बनाए गए। तो ये होता है मंजूसा पेंटिंग, यानी बॉक्स हैव स्नेक पेंटिंग। एंड यहीं पे वॉयली पेंटिंग जिनके बारे में बहुत बार सुना होगा, ये ट्राइबल पेंटिंग है। ये ज्यादातर यहाँ पे डॉट एंड ट्राइंगल से रिलेटेड बनाते हैं। डॉट हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इन सब से रिलेटेड ये वॉयली पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद एक और पेंटिंग लिख लेते हैं, एक होता है पत्ता चित्रा। एंड पत्ता चित्रा जो होता है ये ओडिशा में फेमस है, ठीक है। इसका थीम है, एंड ओडिशा सुनते ही नाम आ जाना चाहिए कि इसका थीम एक ही होगा, वो है हमारे गॉड जगन्नाथ जी, ठीक है। यहीं पे बात करें काली घाट पेंटिंग जो कि कोलकाता में किया जाता है। एंड अगर मॉडर्न पेंटिंग की बात करें अराउंड 19th सेंचुरी, जब ब्रिटिश एरा था तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। ये केरल के थे, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी लेडी इन द मूनलाइट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मॉडर्न पेंटिंग की बात कर रहे हैं अराउंड 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस हो जाते हैं वो है राजा रवि वर्मा, ठीक है। एंड ये केरल के थे, इन्होंने सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी वो था लेडी इन द मून लाइट। ओके। एंड लेडी इन द मून लाइट के बाद इन्होंने रावण गिरने पे सीता पे भी एक बहुत ही अच्छी फोटो बनाई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रावण किडनैपिंग सीता। इस पे भी अच्छी पेंटिंग दिखेगी। यहीं पे नेक्स्ट बात करें अभिनंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने अरेबियन नाइट्स के ऊपर बनाया है। नंदलाल बोस जो कि नेशनल पेंटर थे, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी पेंटिंग हमें देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा थीम नजर नहीं आई है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अमृता शरगोल, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी पेंटिंग की बात। लेकिन एग्जामिनर ज्यादा सारी चीजें क्या पूछता है जो कि हमारे रिलेटेड होती है मुगल साम्राज्य से, या फिर मिनिएचर हो गया, मुराल पेंटिंग हो गया। एंड अजंता के बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता की पेंटिंग जरूर याद कर लेना, इसी के साथ साथ बाघ पेंटिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो म्यूजिक के ऊपर होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है म्यूजिक के ऊपर, ठीक है। हम पढ़ेंगे किस तरीके से म्यूजिक आया, ताल क्या था वहां पे। इसी के साथ साथ जो म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है हिंदू म्यूजिक, एंड इसी के साथ साथ काइनेटिक म्यूजिक, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।